चलिए आज की जो क्लास है हम लोग इकाई 5 ना यूनिट 5 पढ़ेंगे, जिसमें है गणित की इकाई है इकाई 5। सभी के पास बुक है ना? बुक देख लीजिए। इकाई 5 यूनिट 5 बीज गणित की अवधारणा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। इसे पढ़ने से पहले आइए हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये अलजेब्रा है क्या चीज, बीजगणित है क्या चीज। अभी तक हमने जो भी संक्रियाएं पढ़ी हैं, चाहे वो जोड़ है, घटाव है, गुणा है या भाग है, ठीक है, ये जोड़ घटाव गुणा भाग अभी तक हमने केवल जैसे अंकों पर सीखा। अंक जैसे हमारे पास मान लीजिए लिखा है, जैसे ये क्या है 5, ये क्या है 10, ये क्या हम कर दिए प्लस कर रहे हैं। इसका प्लस तो आपको आता होगा आसानी से। ये जो बीच में हम लगाए हैं निशान, इसको कहते हैं संक्रिया, ठीक है। और ये जो लगा हुआ है ये है अचर, अचर राशि। ये अचर राशि है क्योंकि कहीं भी 5 लिखा होगा तो उसका मान 5 ही होगा, वो बदलने वाला नहीं है भैया, ठीक। अभी इसके अलावा ये जो संक्रिया ये कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? जोड़ घटाव गुणा और भाग। ये 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। अब जरा इनको हम थोड़ा सा अलग करते हैं। हमने अचर राशि तो जानी है, लेकिन एक चर राशि भी होती है। उसका कहां प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, जरा गौर से सुनिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक थे भाई साहब रमेश। कौन थे? रमेश। एक थे सुरेश और एक थे रहीम। ब्रजेश, चलो ये लो भैया ब्रजेश। एक थे ब्रजेश। रमेश के पास था 10 रुपया। कितना था? 10 रुपया। सुरेश के पास था 120 रुपया। लेकिन ब्रजेश भाई साहब के थैली में पैसा था लेकिन गिन नहीं पा रहे थे, तो क्या लिख दें? हाँ, कुछ पैसा था। क्या पैसा? कुछ। अब कितना था ये हम गिन नहीं पा रहे हैं, बस वो भैया थैली में ऐसे हाथ डाल के बार बार उसको खनखना रहे थे ना, लेकिन उनको पता भी नहीं था, हमको भी नहीं पता था, इसलिए हमने लिख दिया कुछ, ठीक। जैसे एक शहर है अपने यहां बगल में अयोध्या, ठीक है ना, उसके बगल में एक शहर है लखनऊ, और उससे भी आगे एक शहर है दिल्ली। अयोध्या अपने यहां से कितना दूर है? 35 किलोमीटर मात्र। लखनऊ कितना दूर है? 180 किलोमीटर। क्योंकि इनको हम जान रहे हैं, हम लखनऊ अयोध्या तक गए हुए हैं। लेकिन अगर कोई पूछे दिल्ली, दिल्ली दूर है, किलोमीटर में है, उसकी दूरी हम किस में नापेंगे? किलोमीटर में। लेकिन कितने किलोमीटर है ये हमको नहीं पता है, तो हम क्या लिख दिए? कुछ। जैसे ये कुछ रुपया था, ये कुछ किलोमीटर हो गया। ऐसे और भी आप उदाहरण जान सकते हैं जिसमें कुछ शब्द आ रहा है। तो इस कुछ को
हमने एक नाम दे दिया कि इसकी जगह पहले के समय में लिख दिया जाता था का, ना का खा ऐसे लिख देते थे। लेकिन जब धीरे धीरे, अभी आप इंग्लिश मीडियम वाली बुक समझ लो पढ़ रहे हैं, तो का खा की जगह क्या प्रयोग होने लगा? हाँ, ये ए बी या पी क्यू आर या एक्स वाई, कुल मिला के हमने इस कुछ की जगह क्या रखा? कुछ अल्फाबेट, ठीक है ना। उसको इस कुछ को दर्शाने के लिए हमने अल्फाबेट का प्रयोग किया, चाहे वो काखा गाघा रहे हो, चाहे एबीसीडी एक्स वाई जेड रहा हो। ठीक है, आपकी पुस्तक में एबीसीडी है, हम लोग जब पढ़े थे तो काखा गाघा हुआ करता था। खैर उससे मतलब नहीं है, सारे समीकरण सब कुछ वही है। ठीक, तो बीज गणित की अवधारणा समझ गए हैं। अब एक समझिए, अब बीज गणित है क्या, आप इससे समझ लीजिए बीज गणित। और बीज का मतलब क्या होता है जानते हो? बिया, अपने यहां बिया समझते ना, बिया किसका बिया? चाहे वो पौधे का बिया हो, चाहे पेड़ का बिया हो, बीज जानते हैं ना। बहुत छोटा सा होता है देखने में, बहुत छोटा सा, लेकिन वो जब धरती में पड़ता है तो बहुत विशाल पेड़ बन जाता है। ठीक है ना। कभी कभी वो मुरझा के छोटपन में ही खत्म हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा बड़ा होता है, बकरी चर जाती है, समझिए, और कभी कभी बच जाता है तो बहुत बड़ा बन जाता है। समझ रहे हैं? तो ये बीज शब्द किस लिए यूज हुआ कि इससे निकलने वाला जो भी इसका परिणाम है, इसका पता नहीं है कि ये कितना छोटा होगा या कितना बड़ा होगा। तो जब गणित तो हम जान ही रहे ना, गणित का मतलब क्या हुआ? गणना करना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, परिणाम प्राप्त करना। और ऐसे गणित में जहां पर अंकों की जगह क्या प्रयोग होने लगे? काखा गाघा एबीसीडी, कहने का मतलब अल्फाबेट, हाँ, अक्षरों का प्रयोग होने लगे। कहां पर? किसकी जगह पर? अंकों की जगह किसका? अक्षरों का प्रयोग। जब इनका प्रयोग होने लगे तो ऐसे गणित को हम क्या कहते हैं? बीज गणित। क्योंकि एक प्रश्न है, अब देखिए, ये कुछ शब्द, ये कुछ की जगह हमने लिख लिया, मान लीजिए कुछ की जगह हम ले लेते हैं, ए। हमने क्या लिया? ए। इस कुछ की जगह हम ले लेते हैं, यहां भी ए ले लेते हैं, दोनों जगह ए है, ठीक है ना। yes, लेकिन इस ए का मान अभी हो सकता है कि ये हो 50 रुपया। इस ए का मान कितना हो गया? 50 रुपया। लेकिन इस ए का मान हो गया 650 किलोमीटर। अब देखिए मान बदल गया ना। यहां रुपया था इस ए का मान, लेकिन इस ए का मान यहां पर किलोमीटर, वो भी 650 है, तो बदल गया ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है। इसीलिए बीज गणित में जो भी हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं वो अलग अलग प्रश्नों में उसके मान बदल जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये ध्यान में रखना है। इसीलिए ऐसे गणित को हम बीज गणित कहते हैं। ठीक है ना? इसमें होता क्या है? अंकों की जगह अक्षरों का प्रयोग होने लगता है जहां पर हमें वो पता नहीं होता है। ऐसे अक्षरों को हम चर राशि कहते हैं। ऐसे अक्षरों को क्या कहते हैं? चर राशियां कहते हैं, क्योंकि ये चलती हैं। यहां देखिए 50 रुपया था, यहां 650 किलोमीटर हो गया। राशि वही है, ए यहां भी है, ए यहां भी है, लेकिन ये बदल जाता है। ठीक है ना?
इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। और अचर को क्या कहते हैं? अचर राशि। इसको कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें नोट कर लीजिए, चर अचर को क्या कहते हैं और बीजगणित को क्या कहते हैं। ठीक है।